हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं हमें बोलने नहीं आता। अगर तुम मुझे 10 तरह की बातें सुनाए जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बातों का जवाब देने नहीं आता। मैं एक सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट करना चाह रही हूँ। मैं आपको एक साइलेंट तरीके से समझाना चाह रही हूँ कि रिश्तों की अहमियत को समझो, मुझे समझो। इस तरह का व्यवहार मेरे साथ मत करो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम किसी के बातों का जवाब नहीं देते हैं, अगर चुप रहते हैं तो लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका एक ऐसा स्वभाव है जो आप एक शांत रहना पसंद करते हैं, जल्दी अगर किसी के बातों पर रिएक्ट नहीं करते हैं, चुप रह के अपने रिलेशनशिप को एक सेफ जोन में लेके जाना चाहते हैं और एक चुप्पी के माध्यम से अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं कि रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, ना कि हम लोगों का एक अनबन। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बात करने वाली हूँ, इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा आप अक्सर कई जगह पढ़े होंगे, है ना, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, या फिर आप वीडियो वगैरह में भी देखे होंगे कि चुप रहना हमारा कमजोरी नहीं होता है, बल्कि चुप रहना हमारा ताकत होता है। बशर्ते मुझे ये समझना है कि वो चुप्पी को हम किस तरह से अपने एक आत्मशक्ति में बदल सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अगर आप चुप रह जाते हैं तो आपके पार्टनर के द्वारा आपको कमज़ोर समझा जाता है। उनको ये लगता है कि आप में उस शक्ति नहीं है, आपको बोलने नहीं आता है। तो एक बात समझ लो कि अगर आपका ऐसा स्वभाव है, मैं 3-4 चीज़ें यहाँ पे बोलूँगी, आप अपने आप से कनेक्ट कीजिएगा कि अगर आप एक शांत रहने वाले व्यक्ति हैं। दूसरा कि अगर आप जल्दी किसी के बातों को रिएक्ट नहीं करते हैं। तीसरा, आप अपने पार्टनर के बातों को सुनते हैं, समझते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उनके बातों का जवाब देना आप ज़रूरी नहीं समझते हैं। चौथा, आपको लगता है कि नहीं, रिलेशनशिप में जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एक समय का इंतज़ार करना चाहिए। और पांचवा कि अगर आप वैसे व्यक्ति हैं जो अपने पार्टनर को, जब आपके पार्टनर गुस्सा होते हैं तो उनको बोलने देते हैं, आप वहाँ पे चुप रहना पसंद करते हैं। अगर इनमें से कोई भी अगर चीज़ आप में है तो यकीन मानिए कि आप सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। वो किस तरह से कि अगर आपको चुप रहना आ गया तो आप बहुत चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। आप हर चीज़ों को एक सही ढंग से एब्जॉर्ब करके, उस पर एनालिसिस करके और उसको सही ढंग से किसी के सामने रख सकते हो। मतलब आप में एक एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है। आप रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। आपको लगता है कि नहीं, हमें अपने रिश्तों में ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप अपना एक यहाँ पे समझदारी दिखाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों के करने के बाद भी अगर आपके पार्टनर आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप चुप रह रहे हो, उनके बातों को जवाब नहीं दे रहे हो, अगले इंसान को ये लग रहा है कि आपको किसी चीज़ का ढंग नहीं है, न बात करने का ढंग है, न बातों को जवाब देने का ढंग है, आप तो ऐसे व्यक्ति हो ना कि आपको जब चाहे तब वो अपने तरीके से तोड़ सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुप रहते हो कि अपने रिलेशनशिप को बचाना आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन अगला इंसान एक गलत फहमी में जी रहा होता है। तो अगर इस तरह से आपके साथ हो रहा है तो आपको बस एक ही चीज़ करना है कि ज़्यादा किसी का बर्दाश्त मत करो, है ना। कहते हैं ना कि हर चीज़ का ना एक लेयर ऑफ लाइन होता है। मान लो हम नदी में स्नान करने गए और वहाँ के जो पानी का स्तर है वो मेरे नाक से ऊपर आ चुका है, तो आप क्या करोगे? अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, पानी से निकलने की कोशिश करोगे, या फिर ये करोगे कि वहीं पे खड़े रहोगे और पानी को हटाते रहोगे? क्या करोगे आप? कमेंट करके बताओ। तो यही चीज़ें रिलेशनशिप में होती है। जब आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देते रहते हो, उनके बातों को आप ज़्यादा दिल से लगाते नहीं हो, आप एक रिश्ता बचाना जानते हो, तो क्या होता है ना कि आपके पार्टनर के द्वारा आपको इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, इतना आपको बेइज्जती किया जाता है कि पानी जो है ना, यानी आपके पार्टनर का जो बात है एकदम सर से ऊपर चला जाता है। फिर वहाँ पे करना क्या है कि खड़े होकर
पानी को हटाना नहीं है, मतलब अपने पार्टनर के जो बात है वो अगर सर से ऊपर चला जाए तो उसको हटाने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब अपने आप को वहाँ से हटा लेने का ज़रूरत है। और एक जो समझदार इंसान होता है वो यही करता है ना। आई होप कि आपको समझ में ये चीज़ आया होगा। मान लो कि वहीं आप खड़े रह के उनसे बहस करते रहोगे, मुंह लगाते रहोगे, 2 शब्द वो बोले 2 शब्द आप बोलो, अगला एब्यूज करे आप भी एब्यूज करो, यहाँ तक कि पूरा हाथ वाथ सब उठ जाए, तो क्या आप में अलग रह जाएगा? एक इंसान जिसमें एक खुद मैच्योरिटी नहीं है, एक बचपना टाइप का हरकत कर रहा है, और उसका बचपना एक दिन इतना लेवल बढ़ जाता है, क्या मैं बोलूँ, यहाँ पे मुझे मतलब बोलने में नहीं बन रहा है कि उसका जो बचपना है ना वो बचपना नहीं रह जाता है, उसका एकदम टॉक्सिसिटी में बदल जाता है। और उन चीज़ों को आप करते रहोगे, फंसे रहोगे, तो अपने जीवन में कैसे आप अपने आप को वहाँ से निकाल पाओगे? आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा चुप रहना, जो हम चुप रहते हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा एक आत्मशक्ति होता है ना। जो हमारा एक साइलेंट जो अंदर में एनर्जी होता है ना, वो आपको जब आप चुप रहना सीख जाते हो, जब आप किसी से बहस नहीं करते हो, है ना, तो आपको अंदर ही अंदर मजबूत बनाते रहता है। एक पल के लिए आपको ज़रूर लगता होगा कि काश हम वो इंसान को एक ऐसा जवाब देते ना कि उसका दिमाग हिल जाता। एक पल के लिए आप जरूर लगेगा कि वो इंसान हमको 100 तरह का बात सुनाया, लेकिन उसको हम एक लफ्ज़ नहीं बोले। और ये चीज़ किसी और के साथ भी आप शेयर करोगे ना, जो आपके दोस्त वगैरह होंगे, वो ज़रूर कहेंगे कि तुमको जवाब देना चाहिए था, तुम क्यों नहीं जवाब दिए। वो आपको उकसाना चाहेंगे, ताकि कहते हैं ना कि जब 2 लोगों में कुछ अनबन होता है ना, तो तीसरा लोग बहुत ज़्यादा क्या होता है, मज़ा लेता है वहाँ पे, और उकसा के आपको वैसा इंसान बना देंगे ना जो आप कभी कर नहीं सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने रिलेशनशिप में एक मैच्योरिटी का भी ख्याल रखना है, एक रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाना है इसका भी ध्यान रखना है। अगर मान लो कि हमारे पार्टनर समझदार नहीं है, हम समझदार है, तो उसका भी ध्यान रखना है। हमें तब किसी चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दी, नदी में जब आप स्नान करने जाते हो तो पानी आपका नाक से ऊपर चला जाता है, तो क्या करना है, तो तब मुझे एक्शन लेना चाहिए, है ना। हम अब जीवन भर वहाँ खड़ा रह के पानी को हटाते तो नहीं रहेंगे, हम अपने बारे में भी कुछ सोचेंगे ना कि हमारा भी लाइफ है, हमारी भी खुशी है, हमारी भी ज़िंदगी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक अगला इंसान आपका चुप रहना, अगर उनके बातों को उस तरह से आप जवाब नहीं दे रहे हो, वो आपका एक कमजोरी समझ लेते हैं, वो आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं। उसके बाद भी आप सोचते हो ना कोई नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, एक दिन मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। आप एक वेट करते रहते हो कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होती है, बल्कि आपके साइलेंट को ना अगला इंसान एकदम गलत तरीके से लेता है। आपको एकदम क्या बताऊँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, आपको एकदम बेवकूफ़ तरीके से ट्रीट करता है। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इट्स ओके कि अगर एक हम व्यवहारिक व्यक्ति है, एक शांत व्यक्ति है, हम जल्दी किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही हूँ, बस मुझे ये लग रहा है कि चीज़ें सही हो जाए, लेकिन नहीं हो रही है, तो फिर हम अपना एक सेफ्टी लेकर चलेंगे। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा ज़रूरी क्या होता है ना दोस्त, खुश रहना, है ना। एक इंसान अगर खुश नहीं रहेगा ना, तो उसका जीवन बहुत भारी हो जाएगा। उसको ऐसा फील होने लगेगा कि कब हम इस दुनिया से चले जाएं। जब आपको खुशी नहीं रहेगा, जब आपको सुकून नहीं मिलेगा, तो आप एकदम अंदर से मजबूर रहोगे, आपको ज़िंदगी जीने में ना मज़ा नहीं आएगा। और खुद सोचो कि एक ऐसे पार्टनर के साथ आप रहोगे जो आपके इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहा है, एक टॉक्सिसिटी आपके साथ बिहेव कर रहा है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है, एक प्यार तक आपको नहीं दे रहा है, एक अच्छे से आपसे बात तक नहीं कर रहा है। क्या वैसे लोगों को अपने जीवन में रखोगे? क्यों वैसे लोगों को आप झेलोगे? सिंपल सा बात है। तो डिसाइड आपको करना है कि अगर आप चुप रहते हो तो एक आपका एक आत्मा का शक्ति दिखाता है,
और अगर आप अपने पार्टनर को जिस तरह से आपके पार्टनर आपके साथ रिएक्ट करते हैं, अगर वैसा आप बनते हो तो आप खुद को कैसा बना सकते हो, डिसाइड यू, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा बनना है, एक आत्मशक्ति बल अपना डेवलप करना है या फिर एक टॉक्सिक लोगों के साथ टॉक्सिक व्यवहार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।